बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को पैगाम आया है जंग बंदी के लिए। अब ये पैगाम आया है और इस सूरत हाल में जो सारे मामलात होने जा रहे हैं इसको ज़रा आप समझ लें। देखिए, अली लरिजानी जो ईरान के सेक्रेटरी हैं, यानी सुप्रीम उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, उसके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बात की है कि हंगामी बेसिस पर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम आया है और ये पैगाम बेसिकली आया है यानी बीच में ख़ास तौर पर ओमान की जानिब से और दीगर की जानिब से। उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर सीज़ फायर करना चाहते हैं, जंग बंदी करना चाहते हैं और आप हमारे साथ एक चैनल ओपन कर लें बैकएंड पर जिससे मुज़ाकरात हों। और ज़रा सुनिएगा, ईरान ने इमीडिएटली, एक होता है कि चलें आप सुप्रीम लीडर से बात करें या फलाना करें, उन्होंने इमीडिएटली इनकार कर दिया है, किसी सूरत बातचीत नहीं होगी। और आप हैरान होंगे कि इस बात को जानकर उन्होंने आगे शर्त क्या रखी है, तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि जब तक इसराइल दुनिया के नक्शे पर मौजूद है ये जंग होगी। यानी आप अंदाजा करें कि ये क्या हुआ क्या है। देखिए, चलें, ये तो उन्होंने एक बात कह दी है ना, अब इसके बाद असल कहानी ये है कि मामला इससे आगे बढ़ गया है। अब शराइत क्या होंगी ईरान की? पहली, असल में आप इतनी बड़ी शर्तें रख देते हैं कि उसके बाद जो असल आपने शर्तें रखवानी होती है वो आप मान लेते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने। अब ये सारी सूरत हाल आप समझ लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि पैगाम तो ये चला गया है कि आपने क्या करना है। ओमान असल में इस वक्त स्टैंड ले गया है। अब ये मामला समझे, ओमान ने किया क्या है, इन्होंने ओमान की यानी जो ऑयल डिपो और दीगर जगहों पर अटैक हुआ है, उन्होंने ईरान को कहा है कि हम आपके साथ ही काम करें, आपने क्यों अटैक किया हम पर। उन्होंने कहा जी हमने अटैक नहीं किया, ये अटैक किया है अमेरिका ने और इजराइल ने। अब असल मसला यहाँ पर यह हुआ है कि ओमान ने ओपनली कहा है कि अमेरिका ने जो बर्बरियत की है ईरान के अंदर, और असल में पूरे रीजन को रीशेप करने वाला है। अब असल मसला सारा यहाँ पर यह आया है कि ईरान की शराइत क्या है। नंबर 1, पहली शर्त यह है, अमेरिका इस खित्ते से बोरिया बिस्तर उठाए और निकल जाए। अड्डे मुकम्मल तौर पर अमेरिका के खत्म होंगे, एक अड्डा सलामत नहीं रहेगा। देखिए, गल्फ कंट्रीज अब अमेरिका से जान छुड़ाना चाहते हैं। उसकी रीजन क्या है? इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, पूरे रीजन के अंदर पानी का मसला है। अब देखिए ना, अमेरिका अगर अटैक करेगा ईरान के पानी पर तो पलट कर वो अटैक करें, उनकी बिजली पर करेगा वो पलट कर करेंगे, उसने बैंक पर किया ये पलट कर करेंगे। सो अब ये ज़हन में रखिएगा, अड्डे तो इनको छुड़वाने पड़ेंगे। और ये इनको भी बात समझ आ गई कि अमेरिका हमारा किसी सूरत दिफा नहीं कर सकता, तो हमें अपना दिफा खुद ही करना है। और अमेरिका के वैसे ही थाट तबाह हो गए हैं। अब देखें ना, आज एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक हो गया है, इनका फ्यूल टैंकर इराक में तबाह हो गया है। यानी ये कोई छोटी बात है, ये सारे का सारा मामला। सो ये बात आप ज़हन में रखिए, जिनके साथ मुज़ाकरात हो सकते थे उनको तो कर दिया गया ख़त्म। तो अब इस सूरत हाल में जो पीछे रह गए वो आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए वो शराइत अब इतनी तगड़ी रखेंगे कि हमारे लिए या मौत है या ज़िंदगी है। देखिए, ईरान में क्या हो रहा है, ईरान के लोग यूज्ड टू हो गए हैं। सबसे पहले आप ज़हन में रखिएगा, ईरान के लोग अब कहते हैं कि हम यूज्ड टू हो गए। उन्होंने कहा है कि वहाँ जंग हो रही है, ठीक है, बड़ा मसला है, लेकिन अब हम इन धमाकों की, इन चीज़ों की बिल्कुल हमें आदत हो गई है, तो हम बिल्कुल एडजस्ट कर गए हैं। लेकिन गल्फ कंट्रीज नहीं एडजस्ट करी, इजराइल नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा। अब इसीलिए जो पीछे रह गए हैं सारी की सारी मिलिट्री की आदत, वो लड़ने के लिए तैयार। आपने कमांडरों को मार दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया, और ये वाले जो सुप्रीम लीडर है ये तो लड़ाई करने के लिए तैयार है। अब उसके बाद सबसे पहले आप ज़हन में रखिएगा, ओमान और ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी तरह मामला तय हो, लेकिन ईरान की नंबर 1 शर्त यह है अमेरिका के अड्डे ख़त्म करे। तो अब जंग जितनी तवील होती जा रही है, आलमी मईशत का नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए, पूरा वर्ल्ड कोलैप्स कर रहा है, ये ज़हन में रहे। इकोनॉमी कोलैप्स करी है, ऑयल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है, मिडल ईस्ट अब तक, और यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनका कितना नुकसान हो चुका हुआ है। उनकी मईशत को, उनको अपनी रेपुटेशन बहाल करते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो खित्ते में अमेरिका के तमाम अड्डे इस वक्त ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं, तो बाकी जो रह गए हैं उनको बचाना पड़ेगा, वरना अब एयरक्राफ्ट कैरियर मुकम्मल तौर पर डुबो दिया जाएगा, 5000 फौजी वहाँ पर मारे जाएंगे। अब तो खबरें हर जगह से आ रही हैं, कहाँ कहाँ अमेरिका की तबाही हो रही है, कितने मामला ख़राब है।
देखिए रेडार इनके तबाह हो चुके हैं, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियां खत्म हो चुकी हैं। ईरान जंग के आगाज के मुकाबले में पहले से बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन पर है। पहले उनका लीडर मारा गया था तो अमेरिका बरतरी पर था। अब कोई एयर डिफेंस सिस्टम, कोई रेडार नहीं बचा जो इसराइल को बचा सके या गल्फ कंट्रीज को बचा सके। बजाय वो सिर्फ अपने मदद आपके तहत ही वो ईरान के मामलात या ड्रोन या मिसाइल आते हैं उनको रोकते हैं। अमेरिका नहीं कुछ कर पाता। तो ईरान को एतमाद ही नहीं रहा अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका 2 मरतबा मुज़ाकरात की खिलाफ वर्जी एक तो कर चुका है। ईरान तेल बेचकर चीन की इकोनॉमी बढ़ा रहा है, जंग का खर्चा पूरा कर रहा है और वो अगले कई माह तक कर सकता है। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है, ईरान का तो तेल जा रहा है ना। रूस भी वाज़ेह सपोर्ट कर रहा है ईरान को और वो चाहता है अमेरिका यहाँ लंबा अरसा फंसा रहे। और अगर जंग खत्म हुई तो ईरान की शराइत पे खत्म होगी और अमेरिका और इसराइल की नहीं। देखिए यहाँ पर क्या चाहता है चाइना ये चाहता है कि ईरान पर पाबंदियां हटे ताकि ईरान अपना तेल मार्केट में लेकर आए। आपको पता है इससे क्या होगा? एक दफा ईरान पर पाबंदियां हट जाएंगी तो तेल की कीमतें वैसे ही नीचे आ जाएंगी, $30 बैरल पर आ जाएगी। यानी जितने का तेल है पाकिस्तान में 150 का तो आसानी से मिल जाएगा। तो वो तेल की कीमतें 100-150 का मिल जाए, क्योंकि आधी से ज़्यादा कीमतें नीचे आ जाएंगी जब सप्लाई ज़्यादा होगी। और आपको पता है फिर सारे ईरान की तरफ भागेंगे, क्योंकि ईरान 50% डिस्काउंट देता है। और ईरान से अगर सस्ता तेल मिलेगा तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा होगा चाइना को, लेकिन उसका नुकसान किसको होगा? अमेरिका को। एक तो चाइना की प्रोडक्ट सस्ती बनेंगी, चाइना पूरी तरह डोमिनेट करेगा और मिडिल ईस्ट के अंदर फिर अमेरिका के अड्डे फारिग होंगे तो चाइना की रिप्लेसमेंट होगी। ये बात इनको हजम नहीं हो रही। और देखिए फिर अगर ईरान को 50%, ईरान 40-50% डिस्काउंट देता है तो पूरी दुनिया उसे तेल लेगी। और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जो कंपनीज हैं जो तेल निकालने वाली हैं, देखिए वो अमेरिका में तेल निकालते हैं, उनको $60 बैरल का तेल बढ़ता है। तो जब आप ये सारा काम करेंगे, $60 बैरल आपकी कॉस्ट होगी, नीचे आ जाएगी तो उनकी तो कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। और फिर इस सूरत हाल के अंदर देखिए गल्फ कंट्रीज का भी है, उनको भी जाहिर सी बात है कंपटीटर मिलता है ईरान। लेकिन उनको ये बात समझ आ गई है कि खित्ते के अंदर अमन ईरान से ताल्लुकात अच्छे बना के, इसीलिए सऊदी अरब ने बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए ईरान से। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका गल्फ कंट्रीज को कह रहा है तुम इस जंग में चलो, वो जाने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हम क्यों जाएं। और बात उनकी ठीक है, इतनी मेहनत उन्होंने की है अपने ममालिक को बेहतर करने में, वो अमेरिका और इसराइल की वजह से अपने ममालिक को तबाह कर दे। अब अड्डे ईरान पहले यहाँ से निकलवाएगा, अपने ऊपर पाबंदियां हटवाएगा और फिर जाकर करेगा। नहीं तो जंग तो चल ही रही है ना, नुकसान किसका हो रहा है? अमेरिका का हो रहा है ना। आपने देखे इमरजेंसी में पूरे वर्ल्ड ने अब अपने तेल निकाल दिया, मार्केट में फेंका स्टेबल करने के लिए प्राइसेस। कितनी देर करेंगे ये जंग? अब हालत ये है जितनी जल्दी जा रही है, आज फाइनेंशियल टाइम से लेकर हर जगह पर ये खबर है कि कई साल का असला सिर्फ 12 दिन की जंग में खत्म कर दिया ट्रंप ने। और ये जंग लंबी चली तो ये फिर हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। ये कोई अफगानिस्तान थोड़ी है। सुबह होती है पहले गल्फ कंट्रीज पर अमेरिका के अड्डों पर अटैक होता है, शाम होती है इराक पर अटैक होता है, रात होती है इजराइल पर अटैक होता है, समुद्रों में अटैक हो रहा है, ऑयल टैंकर्स पर अटैक हो रहा है। आप किसको रोकेंगे? यानी आप बताएं ना, इस सूरत हाल में आप कहां पर जा रहे हैं, किसको रोकेंगे? ये नहीं होने वाला। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि आप इस जंग को जीत लेंगे। जीतना तो बड़ी दूर की बात है, इस जंग को लड़ नहीं सकते। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम तब ओपनली दिया है, कल उसने क्या कहा? उसने कहा जी मैं ये जंग जीत चुका हूं। यानी ये इतना बड़ा मस्करा और तमाशा है पूरे वर्ल्ड के लिए कि वो कह रहा है कि मैं अब क्या करूं। यानी वो ऑयल टैंकर और ऑयल शिपिंग कंपनीज को कह रहा है कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से तेल लेकर जाओ, मैंने उसकी सारी नेवी तबाह कर दी है, थोड़े गट्स दिखाओ, जिगरा दिखाओ। भाई तुम दूसरों को गट्स दिखा रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं अपना वॉरशिप लेकर जाते उनके साथ और एक दफा वहां से जरा चक्कर तो लगा कर आओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा होता क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हुआ, भगाकर ले गए और आज ईरान ने ऐलान कर दिया कि हमने उसको डैमेज कर दिया है। तो बताएं कि इस सूरत हाल के अंदर बाकी चीजें क्या रहेगी? एयरक्राफ्ट कैरियर आपने तबाह कर दिया है और काफी हद तक उसको डैमेज किया है। अब असल मसला यहाँ पर ये है जो नेतन्याहू ने कल धमकी दी है। देखिए सारी दुनिया समझ रही थी कि नेतन्याहू शायद हो सकता ना जिंदा हो, वो फिर निकल कर सामने आ गया है। बहरहाल जो उसके चेहरे पर गुस्सा, खौफ, नफरत थी, उसने कहा मैंने मुश्तबा खामनाई को छोड़ना नहीं है। इन्होंने इजराइल तबाह किया है, हमारे बिल्डिंग्स तबाह की हैं, हमने इनको नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। और इसके चेहरे पर जितना गुस्सा था, नफरत थी, वो साफ नजर आ रहा है कि मामला क्या है। तो यहाँ पर लड़ाई नहीं खत्म होने वाली। अगर आप और हम समझ रहे हैं ना कि लड़ाई यहाँ पर खत्म होने, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि लड़ाई यहाँ पर खत्म होगी और ये मामला इस तरह हल होंगे।
बहरहाल अभी सारी सूरत हाल में एक बात बड़ी क्लियरली आप समझ लें, ये जंग बड़ी खतरनाक है और इसमें अमेरिका का बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत तबाहकुन नुकसान हो रहा है। और अब ये जंग जब भी बंद होगी अड्डे खत्म होंगे और गल्फ कंट्रीज को भी रियलाइज होगा कि हमें अमेरिका से जान छुड़ानी है। वरना आप देखिए इतना खूबसूरत खत्ता, इतनी मेहनत उन्होंने की है, कोई नेचुरल ब्यूटी थी नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया है उन्होंने, अपना जहान बनाया है और उसको अमेरिका ने 12 दिन के अंदर इतनी बुरी तरह उनकी रेपुटेशन खराब की है। तो उनको रिस्टोर करते करते भी काफी टाइम लगेगा और अमेरिका को निकलना पड़ेगा तो ही कुछ बेहतरी होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।